की शादी कर दी तो हमारी पूछ नहीं है। देवरानी घर में आ गई तो जिठानी कह रही हमारी पूछ नहीं है। तो इन देवरानी जिठानी सास से पूछो तो कि जानवरों की पूछ होती है कि तुम्हारी? जब पूछ में आग नहीं लगाओगे ना, कोई पूछे तो ठीक है। पटेल साहब के यहाँ भागवत में गए थे, चाय की तो कहे पानी की नहीं पूछी। अरे भैया, संसार में सबसे ज्यादा दिक्कत जब पूछ की तो बनी है, और जिस दिन हम लोग जब पूछ में आग लगा देंगे उस दिन हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। बड़ी दिक्कत थी हनुमान जी की, रावण को बहुत दिक्कत। और ध्यान रखना, जिसकी पूंछ से आदमी ईर्ष्या करता है उसकी पूंछ तो नहीं जलती, ईर्ष्या करने वाले का सब कुछ जल जाता है। हनुमान जी के पास एक बार रावण रात्रि में गया। भैया, ये लंबा चौड़ा युद्ध की आवश्यकता नहीं है, एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। कौन सेना लेके आए, तुम सेना लेके आओ, हम सेना लेके आए, एक एक मुक्के का युद्ध, ज्यादा का नहीं। हनुमान जी ने कहा ठीक है। रावण से हनुमान जी ने कहा तुम मारो पहले मुक्का, हमें मुक्का तुम मारो। रावण बोला नहीं, पहले तुम मारो हमें। हनुमान जी कहने लगे नहीं, हम पहले नहीं मारेंगे। क्यों? हनुमान जी ने कहा अगर हमने मुक्का मार दिया तो ना जाने तुम्हारी बारी आ रही है कि नहीं आ रही है, इसलिए पहले तुम मुक्का मारो। कहते हैं उसी समय रावण ने हनुमान जी के ऊपर एक मुक्का मारा। बाहर बजरंग बली वीर आसन पर बैठे रहे, दग से मग नहीं हुए। रावण अपनी 20 आंखों को कभी खोले कभी बंद करे। हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम स्वच्छ हैं, अब तुम्हारी बारी, तैयार हो जाओ। रावण बोला अब हो नहीं पर है तैयार। कहते हैं जैसे ही बजरंग बली ने मुक्का उठाया और जैसे ही चेहरा ऊपर करा तो ब्रह्मा जी खड़े हाथ जोड़ के, सरकार राम जी की लीला और तुलसीदास जी की रामायण पूरी हो जाने देना। अब जी मुक्का तो उठा ही लिया है, क्या करें इसका? तो कहते हैं थोड़ी बहुत तो इनको प्रसाद देना पड़ेगा। और जैसे ही हनुमान जी ने एक मुक्के का रावण के ऊपर प्रहार किया है ना, तो 2 घंटे में होश में आया। आंखें खोल खोल के देखने लगा, कहने लगा वाह बहुत बल है आप में। हनुमान जी ने कहा सुनो, बल दिखाने का तो मौका ही नहीं मिला। अरे बल तो तब रहता जब तुम बताने लायक नहीं रहते। ऐसे हमारे बजरंग बली है। लोग विचार करते हैं, विचार तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते। ध्यान रखना, बिना विचारे काम भी नहीं करना चाहिए और विचार भी नहीं करना चाहिए। अब विचार करोगे तो विचार ही बन जाओगे। हाँ, विचार तो चल रहा है भागवत कराना है, हाँ विचार तो चल रहा है मकान बनाना है। लंका कांड में विचार नहीं होता, देखो, और सुंदर कांड में विचार भी होता है और काम भी होता है। और इनके आगे है किष्किंधा कांड, जिसमें सिर्फ विचार होता है, काम नहीं होता। और इन किष्किंधा कांड के बीच में फंसा हुआ है सुंदर कांड।
अरे बानर भालुओं ने राम जी को आंखों देखी बात सुनाई, आंखों देखी कि हाँ एक दुष्ट रावण एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा था। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया इनसे पूछो तो जी क्या कर रहे थे, तो जी बता तो रहे हैं। बोले जी कह रहे मंत्री से यहाँ एक बारा बैठ रहो करत विचारा, जी विचार कर रहे थे, इनने काम नहीं करा, जी बचाने के लिए नहीं गए, जी सिर्फ बैठ के विचार कर रहे थे। और लंका कांड में विचार नहीं होता, काम होता है। विचार नहीं होता, सिर्फ काम होता है। रावण ने अपने वीरों से कहा अरे वीरों इतनी बड़ी सेना आ गई है समुद्र के किनारे, क्या करना है? इतनी बड़ी सेना आ गई है, क्या करना है? तो रावण की सेना बोली महाराज क्या करिए बेचारा, कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। बोले तो फिर नर बानर भालू आहार हमारा, और सबको मार मार के खा जाओगे? बोले हाँ। रावण का बेटा प्रस्थ बोला था पिताजी जी जितने आपके साथ में लगे जी सब चाटुकार हैं, जितने आपके साथ में है ना ये चाटुकार है। जी कह रहे क्या करिए बेचारा, नर बानर भालू आहार हमारा। इनसे पूछो तो, इनसे पूछो जी सबको मार के खा जाएंगे। अरे खाने पीने भी तो विचार करो कि कौन सी चीज खाना चाहिए कौन सी चीज नहीं खाना चाहिए। राक्षस बोले जो मिल जाए वही खा ले, वही तो सबसे बड़ा राक्षस है। विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्या करिए बेचारा नरबालर बानहार हमारा। प्रश्न बोला एक बात बताओ, आप सब बानरों को काट के खा जाओगे? हाँ बोले खा जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आज के 10 दिन पहले एक बानर आया था जो पूरी लंका को जला के चला गया, उस समय तुम्हारा पेट खराब था? पेट खराब हो गया था क्या उस समय? अरे महाराज एक बानर को खा नहीं सके और यहाँ हजारों बानरों को खाने की बात कर रहे हो, तो कम से कम विचार से तो बोलना चाहिए। लेकिन सुंदर कांड में विचार भी होता है। ब्रह्म अस्त्रते सांदा कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म सन्मानहु महिमा में नहीं अपार। काम भी होता है विचार भी होता है। और हनुमान जी ने जितनी कार्य करी है ना सब छोटे बन के करी है। हम लोगों को भी जो भी कार्य करना है ना छोटे बन के करना चाहिए। और राम जी के कार्य में कभी शर्म नहीं लगना चाहिए। हनुमान जी तो कहते हैं अरे हनुमान जी ने राम के लिए क्या क्या नहीं सहा, पूंछ में आग लगा दी, बांध दिया, धक्का दिया, गांव में घुमाए, लाते भूसा मार रहे हैं। किसी ने पूछा कि तुमको शर्म नहीं लग रही? हनुमान जी कहते मुहे न बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मुझे तो राम का कार्य करना है, इसमें ना मुझे शर्म है। लेकिन हम लोगों को शर्म लगती है। परमात्मा के नाम से कभी शर्म नहीं होना चाहिए, परमात्मा के काम में कभी शर्म नहीं आना चाहिए, जितना बने। और एक बात बताएं, रात्रि में जो आप लोगों ने कथा श्रवण करी है ना शिव जी की, ये शिव रूप ही हनुमान जी है, शिव रूप ही हनुमान जी है। आप लोगों ने रात में कथा श्रवण करी है शिव जी की। और जब शिव जी की बारात आई तो मैना महारानी थाली लेके आई आरती की, ध्यान से सुनना। और जब थाली लेके आई, पानी का लोटा लेके आई और दीपक जला के लेके आई। अब एक बात बताइए, दूल्हा तुम्हारे दरवाजे पे आए और थाली गिर जाए, पानी का लोटा गिर जाए, तो आप लोग क्या कहोगे? अशुभ हो गया, बोलोगे ना? दूल्हा आ जाए और पानी का लोटा लेके बैठ जाओ, दीपक लेके आ जाओ और थाली गिर जाए तो क्या बोलोगे? अशुभ हो गया। कोई अशुभ नहीं हुआ। शिव जी की बारात आई
महीना मारा नहीं, थाली लेके आई, पानी का लोटा पटक दिया, दीपक बुझा दिया, थाली पटक दी, चीख निकल गई, दरवाजे बंद कर लिए। शिव के गणों ने कहा बाबा तुम्हारी सासू माता तुम्हारे सामने थाली पटक के चली गई द्वारचार की पूजा में। शिव जी कहने लगे नहीं, हमारी सासू माता थाली पटक के नहीं गई, हो सकता है इस गांव की पद्धति हो कि द्वारचार में थाली पटकी जाती हो। भाई आप जैसे अपने पास बारात आती है ना, अपन लोगों के पास दुल्हन के भाई को खड़ा कर देते हैं मंडा के ऊपर और पानी डाल देते, वो दूल्हा छत्ता लगा देता है, बोले पानी संस्कार हो सकता है इसी प्रकार की पद्धति यहाँ बनी हुई। शिव के गण कहने लगे ना ना बाबा, जान पूछ के तुम्हारी सासू माता पानी का लोटा पटक के चली गई। शंकर जी ने कहा हमारी सासू माता बहुत समझदार है। हमारी सासू माता ने देखा कि जिनके सिर पे गंगा बैठ के सारे जगत को पवित्र कर रही है, उसको एक चुल्लू भर पानी लोटा में क्या दिखाएंगे, इसलिए हमारी सासू माता ने पानी का लोटा पटक दिया। तो बाबा दीपक क्यों बुझा दिया? जो तुम्हारी सासू माता तुम्हारी आरती उतार रही थी, उतारते उतारते दीपक को क्यों बुझा दिया? भगवान शिव ने कहा नंदी गणो, हमारी सासू माता सबसे ज्यादा समझदार है। हमारी सासू माता ने देखा जिनके सिर पे चंद्रमा बैठ के तीनों लोगों को रोशन कर रहा है, उसको दीपक जला के क्या रोशनी दिखाएंगे, इसलिए दीपक को बुझा दिया। अच्छा बाबा, तो चीख काय निकल गई? आपको देख के डर क्यों गई? अरे जैसे ही आपके चेहरा के ऊपर नजर गई तो आपको देख के डर क्यों गई? शिव जी कहते नहीं, हमारी सासू माता ने हमें नहीं देखा, हमारे ऊपर जो काल बैठा था ना उसको देख लिया। और जिस दिन हमारी सासू माता हमें देख लेंगी, उसी दिन उनके जन्म जन्मांतर के डर दूर हो जाएंगे। हमको नहीं देखा। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो। ऐसे हमारे हनुमान जी और शिव जी हैं। इनके भंडारे में एक भी कौड़ी दाना नहीं है। काहे न मांगते भीख फिरे, घर में नैया एकौ अन्न अधीला। इनकी कौड़ी में एक अन्न का दाना भी नहीं है, कौड़ी भर भी इनके भंडारे में कोई, फिर भी दानी बने हैं, सबको देते रहते हैं। और देखिए इनके भंडारे में दाना नहीं है, लेकिन इनके घर में खाने वाले देख लो कौन है। अरे इनके घर में मुखों का भंडारा भरा है, एक मुख वाले नहीं है इनके घर में। काहे न मांगते भीख फिरे, घर में नैया एकौ अन्न अधेला। जो मुख एक तो पूरे पड़े, मुख ही मुख को घर में झमेला। शीश चढ़े सहसानन है, गोद गजानन बेल तबेला। 101 फनों का सर्प सिर पे, और गणेश जी कितना खाने वाले। और शिव जी के विवाह में पूछा गया
कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो इन्होंने बताया ब्रह्मा जी।